हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं 6 सेमेस्टर का जो हमारा पेपर होता है बीए में साइकोलॉजी का, कम्युनिटी एंड हेल्थ साइकोलॉजी। क्योंकि कोई भी हमारा सब्जेक्ट होता है तो उसके हमारे दो पेपर हो जाते हैं, ठीक है। 5th और 6th सेमेस्टर में दो पेपर हमारे उसके हो जाते हैं। सेकंड पेपर जो है वो मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। और अब करते हैं हम फर्स्ट पेपर जो है हमारा ये सोल्व। पेपर कोड है हमारा साइकोलॉजी के फर्स्ट पेपर का A090601T। टाइम दिया जाता है हमें इसको करने के लिए 2 घंटे का और 75 मार्क्स का ये हमारा क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें 75 MCQs हमें सोल्व करने के लिए आते हैं और हमारी सीट पे हम उसको फिल करते हैं। लास्ट ईयर यानी 2026 में हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा आया था ये हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन पेपर हमारा बाइलिंगुअल होता है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जिसकी जो भी लैंग्वेज है वो देखते चलिए, हिंदी हो या इंग्लिश। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सामुदायिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। सामुदायिक मनोविज्ञान जो होता है हमारा, इसका मुख्य उद्देश्य होता है समुदाय आधारित रोकथाम एवं सशक्तिकरण। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि सामुदायिक मनोविज्ञान में एक कोर मूल्य, ठीक है, एक कोर मूल्य जो विश्व दृष्टिकोणों, संस्कृतियों और पहचानों को एकीकृत करता है, तो वो कौन सा है हमारा? विविधता का सम्मान, ठीक है। जितनी भी हमारी विविधताएं होती हैं उन सबका हमें सम्मान करना चाहिए। देन पूछा है कि सामुदायिक मनोविज्ञान किस स्तर पर कार्य करती है। जो सामुदायिक मनोविज्ञान होती है हमारी यानी कम्युनिटी साइकोलॉजी, वो किस स्तर पर कार्य करती है? ये हमारे समुदाय और सामाजिक स्तर पर कार्य करती है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि सामुदायिक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सामुदायिक मनोविज्ञान हमारा संबंधित किससे होता है? समुदायों और व्यक्तियों के समग्र गुणों को बढ़ाना, इससे संबंधित होता है। ये समुदाय और उसके सदस्यों के बीच संबंध बढ़ाने से भी, समस्याओं को परिभाषित करना भी हमारा सामुदायिक मनोविज्ञान का एक कार्य होता है। तो ये सभी हमारे इससे संबंधित हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद पूछा गया है कि सामुदायिक मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र समुदाय के संसाधनों को सशक्त बनाने पर केंद्रित होता है। जो हमारा सामुदायिक संगठन होता है ये हमारा समुदाय के संसाधनों को सशक्त बनाने पर केंद्रित होता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि सामुदायिक मनोविज्ञान के 8 मुख्य मूल्य, ठीक है, 8 मुख्य मूल्य में से एक है। इसके 8 मुख्य मूल्यों में से हमारा यहाँ पर एक दिया गया है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि सशक्तिकरण का अर्थ है। सशक्तिकरण का अर्थ होता है हमारा लोगों को अपने जीवन पर नियंत्रण रखने में सक्षम बनाना। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि सामुदायिक मनोविज्ञान के विकास से जुड़ा सम्मेलन कौन सा था। जो हमारा स्वयं कोश सम्मेलन है वो हमारा सामुदायिक मनोविज्ञान के विकास से जुड़ा हुआ सम्मेलन था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा गया है कि निम्न में कौन सा सामुदायिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सामुदायिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है औद्योगिक प्रशिक्षण, बाकी सभी हमारे सामुदायिक मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं। देन पूछा है कि सांस्कृतिक समक्षमता है। तो जो हमारी सांस्कृतिक क्षमता होती है ये होती है हमारी सांस्कृतिक विविधता का सम्मान। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि क्या पर्यावरण अनुकूल अभ्यासों को बल यानी बढ़ावा देना सामुदायिक मनोविज्ञान का एक प्रमुख मूल्य है, ठीक है। ये बात हमारी सही है या गलत है, क्योंकि इसमें क्या पूछा है हमारा हाँ या नहीं। तो ये हमारी बात सही है। पर्यावरण अनुकूल अभ्यासों को बल देना जो हमारा सामुदायिक मनोविज्ञान होता है इसका एक प्रमुख मूल्य है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि जेम्स केली सामुदायिक मनोविज्ञान के संस्थापकों में से एक थे, ठीक है। तो ये हमारे संस्थापकों में से एक थे, ये बात सही है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हाँ। देन पूछा है कि गरीबी की सर्वोत्तम परिभाषा है। गरीबी की हमारी सर्वोत्तम परिभाषा होती है मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा ना कर पाना। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि हाशिए पर रखने का परिणाम अक्सर होता है। हाशिए पर रखने का परिणाम हमारा होता है संसाधनों तक कम पहुंच। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि अंधविश्वास का मुख्य कारण है। अंधविश्वास का हमारा मुख्य कारण होता है भय और अज्ञानता, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है।
देन पूछा है कि सामुदायिक मनोविज्ञान में सभी उपागमों का संयुक्त लक्ष्य क्या है। संयुक्त लक्ष्य होता है हमारा रोकथाम, सामाजिक परिवर्तन एवं कल्याण। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन उसके बाद पूछा गया है कि कौन सा कारक हाशिए पर रखने को बढ़ाता है। सो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा राइट आंसर होगा भेदभाव। ठीक है, भेदभाव जो होता है वो हमारा ऐसा कारक है जो हाशिए पर रखने को बढ़ाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा गया है कि सामुदायिक मनोविज्ञान में पारिस्थितिकी उपागम का क्या महत्व है। सामुदायिक मनोविज्ञान में जो हमारी पारिस्थितिकी होती है उसमें उपागम का हमारा महत्व होता है कि समुदाय को यह बहुस्तरीय रूप में समझता है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि निम्न में कौन सा सामाजिक समस्या उपागम का उदाहरण है। सामाजिक समस्या उपागम का उदाहरण है हमारा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि मानसिक स्वास्थ्य उपागम में किस स्तर की रोकथाम शामिल होती है। इसमें हमारी प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर की जो होती है शामिल होती है रोकथाम। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि सामुदायिक मनोविज्ञान का उद्भव किस दशक में हुआ। सामुदायिक मनोविज्ञान का जो हमारा उद्भव है वो 1960 के दशक में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा है कि भारत में हाशिए पर रखा समूह है। भारत में हाशिए पर रखा समूह हमारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति है। ठीक है, ऑप्शन जो सी है यहाँ पर हमारा वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि CBPR की फुल फॉर्म है। जो CBPR होता है इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेटरी रिसर्च। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी समुदाय आधारित सहभागी अनुसंधान। देन पूछा गया है कि पारिस्थितिकी विश्लेषण का सबसे सूक्ष्म स्तर कौन सा है। पारिस्थितिकी विश्लेषण का सबसे सूक्ष्म स्तर होता है हमारा व्यक्ति। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है हमारा वो करेक्ट होगा। देन पूछा है कि शिक्षा सामुदायिक हस्तक्षेप में सहायता करती है। कैसे सामुदायिक हस्तक्षेप में सहायता करती है? जागरूकता बढ़ाकर। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा है कि अंधविश्वास सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो ये किसे प्रभावित करता है? यह असत्य को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है कि अंधविश्वास का उदाहरण है। अंधविश्वास का हमारा उदाहरण होता है ज्योतिष द्वारा भाग्य निर्धारण करना। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। देन पूछा है कि दीर्घकालिक वंचना मुख्यतः किससे प्रभावित करती है। तो ये हमें प्रभावित करती है किस चीज को? समग्र सामाजिक विकास को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन इसके बाद पूछा गया है कि सामुदायिक मनोविज्ञान की जड़ें नैदानिक मनोविज्ञान में है। तो ये बात हमारी सही है बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हाँ। देन पूछा है कि गरीबी हाशिए पर रखना और अंधविश्वास है। तो यहाँ पर हमारी कौन सी चीजें हैं जो गरीबी हाशिए पर रखना और अंधविश्वास है? सामाजिक एवं संरचनात्मक समस्याएं। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है कि मानसिक स्वास्थ्य उपागम का मुख्य लक्ष्य क्या है। इसका हमारा मुख्य लक्ष्य होता है मानसिक स्वास्थ्य का संवर्धन एवं रोकथाम। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि परिवार और विद्यालय पारिस्थितिक मॉडल के किस स्तर से संबंधित हैं। जो परिवार और विद्यालय होता है वो हमारा पारिस्थितिक मॉडल के सूक्ष्म प्रणाली से संबंधित होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा गया है कि सामुदायिक हस्तक्षेप अति प्राकृत यानी अलौकिक कारणों पर बल देता है। तो ये बात हमारी सत्य है या असत्य है? तो ये बात हमारी असत्य है। सामुदायिक हस्तक्षेप जो होता है वो हमारी अति प्राकृत बालों पर या फिर इनके कारणों पर बल नहीं देता है। उसके बाद पूछा गया है कि सीखी हुई बेबसी जन्म देती है। सीखी हुई बेबसी जो होती है वो जन्म देती है गरीबी। ठीक है, गरीबी को। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन 35 पर पूछा है कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान स्वास्थ्य एवं बीमारी में किसकी भूमिका का अध्ययन करता है। तो ये किसकी भूमिका का अध्ययन करता है? व्यवहार की। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान मुख्यतः अनुप्रयोग है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान जो होता है ये हमारा जो प्रयोग होता है किसका होता है? व्यवहारिक मनोविज्ञान का। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि किस संस्था ने औपचारिक रूप से स्वास्थ्य मनोविज्ञान को मान्यता दी। तो कौन सी हमारी ऐसी संस्था है जिसने हमारी फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया है या इसे मान्यता दी है? तो उस संस्था का नाम है हमारा
APA, ठीक है। ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर बी है वो करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि बायोमेडिकल मॉडल बल देता है। बायोमेडिकल मॉडल जो होता है वो किस पर बल देता है? रोगों के जैविक कारणों पर। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देन 39 पर पूछा है कि एंगेल ने दिया, एंगेल ने क्या दिया? इन्होंने दिया था बायोसाइको सोशल मॉडल। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा है कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र रोगी केंद्रित देखभाल है। तो ये बात हमारी सत्य है या असत्य? ये बात हमारी सत्य है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र हमारा रोगी की केंद्रित देखभाल है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि अनुभूत व्यवहार नियंत्रण का अर्थ है। अनुभूत व्यवहार नियंत्रण का हमारा अर्थ होता है व्यवहार की आसानी या परेशानी के विषय में विश्वास। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि सकारात्मक एवं प्रेरणात्मक तनाव को कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? यूस्ट्रेस। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है कि सभी स्वास्थ्य व्यवहार सिद्धांत जोर देते हैं। ये किस पर जोर देते हैं? ये जोर देते हैं विश्वासों व इरादों की भूमिका पर। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा गया है कि टीपीबी अजजेन ने प्रस्तावित किया था। जो टीपीबी थे अजजेन, इन्होंने प्रस्तावित किया था, ठीक है। तो ये प्रस्तावित किया था हमारा, ये बात बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि व्यक्तिपरक मानदंड से तात्पर्य है। व्यक्तिपरक जो मानदंड होते हैं उनसे तात्पर्य होता है हमारा व्यवहार करने का सामाजिक दबाव। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा है कि द्वितीयक मूल्यांकन का अर्थ है। द्वितीयक मूल्यांकन का हमारा अर्थ होता है मुकाबला करने के संसाधनों का आकलन करना। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है कि आशावादी व्यक्ति सामान्यतः क्या होता है? आशावादी व्यक्ति वो जो हमारे प्रभावशाली मुकाबला होता है नीतियों का प्रयोग करते हैं। प्रभावशाली मुकाबला नीतियों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि तर्कसंगत क्रिया सिद्धांत किसने दिया था? तर्कसंगत क्रिया सिद्धांत जो है इसको देने वाले जो हमारे हैं इनका नाम है अजजेन एवं फिशबीन। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि स्वास्थ्य विश्वास मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? ये प्रस्तावित किया था हमारा रोजेनस्टॉक ने। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन इसके बाद पूछा गया है कि अत्यधिक शराब सेवन से होता है। अत्यधिक शराब सेवन से हमारे स्वास्थ्य खतरे जो होते हैं वो पैदा हो जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है कि 1970 के दशक में स्वास्थ्य मनोविज्ञान एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में उभरा, ठीक है। तो ये बात हमारी जो है सत्य है, एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में उभरा था। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि संतुलित आहार महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बीमारी को रोकता है। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर वो करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि पोवलोव ने सर्वप्रथम तनाव की वैज्ञानिक रूप में व्याख्या दी थी। तो ये बात हमारी जो है वो असत्य है। पोवलोव ने सर्वप्रथम तनाव की वैज्ञानिक रूप में व्याख्या नहीं दी थी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, ये बात असत्य है। देन पूछा है कि जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां संबंधित हैं। ये संबंधित होती हैं हमारी स्वास्थ्य व्यवहारों से। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है कि अनुभूत गंभीरता से तात्पर्य है। अनुभूत गंभीरता से तात्पर्य होता है हमारा बीमारी के परिणामों की गंभीरता। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि क्रिया के संकेत होते हैं। क्रिया के हमारे क्या संकेत होते हैं? स्वास्थ्य क्रियाओं को बढ़ावा देने वाले कारक। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि लंबे समय तक चलने वाली मांगे तनाव उत्पन्न करती हैं। ये बात हमारी सत्य है। जो मांगे हमारी लंबे समय तक चलती हैं वो तनाव उत्पन्न करती हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा जंतर मंतर पर जैसे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात चली तो ये बात मोदी जी को तनाव उत्पन्न कर गई, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ये बात हमारी सत्य है। देन पूछा है कि बंडोरा ने आत्म मूल्यांकन सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये बात हमारी असत्य है। बंडोरा ने आत्म मूल्यांकन सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है आशावाद का अर्थ है। आशावाद का हमारा अर्थ क्या होता है? आशावाद का अर्थ होता है कि कुछ हमारी जो सकारात्मक परिणामों की अपेक्षाएं होती हैं, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा, सकारात्मक परिणामों की अपेक्षाएं। देन यहाँ पर दिया गया है हमारा हार्डीनेस में शामिल है। हार्डीनेस में क्या शामिल होता है? प्रतिबद्धता,
नियंत्रण एवं चुनौतियां, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि दूसरों से प्राप्त सहायता कहलाती है। दूसरों से प्राप्त हमारी जो सहायता होती है उसको हम बोलते हैं सामाजिक सहायता, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि निराशावादिता से तनाव के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है। ये बात हमारी सत्य है। अगर हम निराशावादी हैं तो उससे तनाव के प्रति हमारी संवेदनशीलता बढ़ जाती है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है कि गरीबी में सामुदायिक हस्तक्षेप का प्रमुख उद्देश्य है। जो गरीबी होती है उसमें सामुदायिक हस्तक्षेप का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या होता है? वो होता है हमारा सशक्तिकरण करना, ठीक है, किसी भी चीज में एम्पावरमेंट लाना, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि स्वैम्प कोस्ट सम्मेलन कब हुआ था? जो हमारा स्वैम्प कोस्ट सम्मेलन है ये हमारा हुआ था 1965 को, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है कि सामुदायिक मुद्दों के लिए निवारक दृष्टिकोण प्रभावी नहीं है। ये बात हमारी असत्य है। सामुदायिक मुद्दों के लिए निवारक दृष्टिकोण हमारा प्रभावी होता है। देन पूछा है कि शैली के अनुसार तनाव प्रतिक्रिया में शामिल है। तनाव प्रतिक्रिया में हमारे शामिल होते हैं सामान्य अनुकूलन सिंड्रोम, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान में किस व्यवहार का अध्ययन होता है? इसमें होता है धूम्रपान के व्यवहार का अध्ययन, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि आर्थिक उत्पादकता स्वास्थ्य मनोविज्ञान का परम उद्देश्य है। ये बात हमारी असत्य है। आर्थिक उत्पादकता स्वास्थ्य मनोविज्ञान का हमारा परम उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर असत्य होगा, क्योंकि इसके नाम से पता चल रहा है स्वास्थ्य मनोविज्ञान है तो किससे संबंधित होगा? ये जो व्यक्ति है व्यक्तियों के स्वास्थ्य से संबंधित होगा ना, मेंटली। देन यहाँ पर 69 में पूछा है कि थ्योरी ऑफ प्लान्ट बिहेवियर विस्तार है। ये विस्तार होता है हमारा रीजन एक्शन सिद्धांत का, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि तीव्र तनाव है। तीव्र तनाव जो होता है हमारा वो लघुकालिक तनाव होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है कि GAS का पूर्ण रूप है। GAS का जो हमारा पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है? इसका पूर्ण रूप है हमारा जनरल एडेप्शन सिंड्रोम, ऑप्शन जो ए है यहाँ पर हमारा वो करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि स्वास्थ्य विश्वास मॉडल का विकास 1950 के दशक में हुआ। ये बात हमारी सत्य है या असत्य है? ये बात हमारी बिल्कुल सत्य है। इसका हमारा जो विकास है वो 1950 के दशक में ही हुआ था। देन उसके बाद पूछा है कि सामुदायिक मनोविज्ञान की मुख्य विशेषता इसकी है, यानी क्या है? तो इसकी जो हमारी पारिस्थितिकीय प्रारूप है वो हमारी सामुदायिक मनोविज्ञान की मुख्य विशेषता है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है कि मूलभूत शिक्षा का अस्वीकरण सामाजिक गति में बाधा उत्पन्न करता है एवं गरीबी बनाए रखता है। ये बात हमारी सत्य है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा कारक समाज व स्वास्थ्य को जोड़ता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो वह हमारा कारक होता है सामाजिक समर्थन। सामाजिक समर्थन जो होता है वो समाज और स्वास्थ्य को जोड़ता है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। और ये हो चुका है BA 6 सेम का जो हमारा साइकोलॉजी का फर्स्ट पेपर है वो कंप्लीट। बाकी पेपर्स देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं और अपना साइकोलॉजी का जो पेपर है सेकंड वो भी जरूर आप जाकर देख लीजिए चैनल पर। थैंक यू।